हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पूरी वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि फंक्शंस का बेनिफिट क्यों होता है, कि उसका यूज़ क्यों होता है, हम इसको क्यों बनाते हैं। सेकंड, कि कितने टाइप्स के फंक्शंस पाइथन के अंदर होते हैं। थर्ड, कि फंक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं, उसके कुछ नेसेसरी स्टेप्स होते हैं बेसिस ऑन आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। हम लाइव एग्जाम्पल देखेंगे। मैं आपको जुपिटर नोटबुक में एक एग्जाम्पल क्रिएट करके दिखाऊंगी, फंक्शन का एंड एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट, उसका आपको इसमें आंसर मिलेगा। एंड देन फाइनली रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है फंक्शन के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस जो बेसिकली होते हैं वो होता है आपका ब्लॉक ऑफ कोड्स। ब्लॉक ऑफ कोड्स का मतलब क्या होता है कि आप बहुत बड़े बड़े कोड्स लिखते हैं, उसके एक पोर्शन को आप एज अ फंक्शन डिफाइन कर देते हैं एंड फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, जब आप उसको कॉल करते हैं तो आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपके पास कुछ भी लाइक कोड है, लाइक 5, 6, 10 लाइन्स का, आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब आप उसको कॉल करते हैं, तो हम उसको फंक्शंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका बेनिफिट होता है कि बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। आप इसको मैक्सिमम कितनी बार भी आप अपने कोड के अंदर या कोड के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। एक होता है कि फंक्शंस का जरूरत तब आना पड़ा जब आपके पास बहुत लंबे लंबे आप लाइन्स के कोड लिखना है, 100,000 एंड मल्टीपल थाउजेंड्स में आप कोड लिखते हैं और आपको ऑर्गेनाइज या उसको मैनेज करने में टफ हो रहा है, तो आप उसके छोटे छोटे चंक्स बना देते हैं और उसको एज अ फंक्शन कॉल कर लेते हैं आप अपने फॉलोइंग कोड के अंदर, तो वो इजी टू मैनेजेबल रहता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। द फर्स्ट वन इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सेकंड होता है बिल्ट इन फंक्शन, जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर डिफाइन होते हैं, जिसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते बट हम उनसे एज इट इज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक्स, मिन, एड और बहुत सारे फंक्शन होते हैं लाइक टाइप, इस तरीके से, जिसको जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं पाइथन में, जिसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के, हम फंक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए, वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। तो देयर आर लाइक 7 मेजर स्टेप्स जो मैंने यहाँ डिफाइन किए हैं, जिसके थ्रू आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि फंक्शंस को हमेशा डेफ एक कीवर्ड है, इससे क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ क्रिएट करके दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने लिखा डेफ। सेकंड है फंक्शन नेम, जैसे आपका कोई नाम होता है तो इसी तरीके से एक फंक्शन का भी नेम होता है। तो हम लेट सपोज कोई भी इसको नेम दे देते हैं। लेट सपोज कि हमने इसको नेम ही दिया है, ठीक है, इस फंक्शन का नेम है, इस फंक्शन को हमने उसको नेम असाइन किया है। थर्ड है फॉलोड पैरामीटर्स इन पैरेंथेसिस, जो राउंड, इसके बाद आपको लगाना है राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे, जो मैं आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगी। फिर हमारा फोर्थ स्टेप है कि उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका कि उसके बाद आप उसको कॉलन लगाएंगे एंड फिर आप उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि आपको जो भी इसके अंदर कॉल करना है। सपोज y इक्वल टू आपको a प्लस b करना है, या आपको कुछ भी प्रिंट कराना है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ओके, एंड देन उसके बाद जो आपका लास्ट में आता है वो आता है आपका रिटर्न। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है कि आपको अगर कोई आपको अपने नाम आपको बुलाना चाहे तो कैसे बुलाता है, वो आपका नाम लेकर बुलाता है कि जैसे रवि इधर आ जाओ, कोई एक नेम होगा तभी आपको कोई बुलाएगा ना। इसी तरीके से इस फंक्शन को हम इसी तरीके से कॉल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका जो हमने नेम रखा था, मतलब जो हमने नेम ही रखा था, उसको आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी इसके अंदर होगा वो एग्जीक्यूट करके आपका यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक एज ए एग्जाम्पल दिखाया है। यहाँ पे डेफ आप फंक्शन को क्रिएट करते हैं, डेफ जो कि ऑलरेडी कीवर्ड है, उसको आप एज इट इज यूज करेंगे। फिर हमने इस फंक्शन को नेम दिया है नीतू, देन राउंड ब्रैकेट्स, कॉलन, एंड देन इसके अंदर स्टेटमेंट मैंने दिया कि मुझे प्रिंट कराना है हेलो, एंड फाइनली आपने इस पूरे फंक्शन को जिसका नाम था नीतू उसको कॉल किया है विद द लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इसका जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट होगा इस फंक्शन का, वो क्या होगा, वो हमें हेलो प्रिंट करके देगा। तो आपका जो आउटपुट होगा वो होगा आपका हेलो। इसी चीज को मैं आपको जुपिटर में करके दिखाती हूँ कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक जुपिटर नोटबुक, ब्लैंक नोटबुक ओपन करके रखे। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे हमें लिखना है डेफ, देन फंक्शन का नेम हमने वहाँ नीतू लिखा था, राउंड ब्रैकेट्स,
एंड फॉलोड बाय कॉलन एंड देन एंटर। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी स्टेटमेंट। लेट्स सपोज हमें प्रिंट करवाना है हेलो। ये हमारा एक पूरा फंक्शन हो गया। इसको मैं रन करती हूँ एंड इसके बाद अब ये इसका आउटपुट जो है प्रिंट हेलो, ये कब आएगा? जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी इसके नेम से। ओके, तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया नीतू राउंड ब्रैकेट्स एंड रन। तो ये देखिए इसने मेरा आउटपुट दे दिया हेलो। ठीक है, आप यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, मतलब आप इसके अंदर कुछ भी XYZ ABC कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेलो की जगह लिखती हूँ ABC, तो आप इसको रन कीजिए देन इसको कॉल कीजिए तो आपका आउटपुट आ जाएगा ABC। तो आपको बार बार इतना बड़ा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस उसको एक बार लिख के छोड़ दीजिए और बार बार उस फंक्शन को कॉल करते रहेंगे तो जितने भी स्टेप्स इस फंक्शन में लिखे होंगे वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है। ये देखिए अब आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सबसे पहले आप सोचिए कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है। आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू विच वी कैन पास इनटू द फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम ये वैल्यू पास करते हैं एज अ इनपुट, और जो कि हमें व्हेन वी कॉल द फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम इसको एक वैल्यू पास करते हैं फंक्शन को, जो कि उसकी बॉडी में जाती है, एग्जीक्यूट होती है और हमें फिर आउटपुट देती है। एंड वी यूज द आर्ग्यूमेंट सो दैट वी कैन डायरेक्ट द फंक्शन टू द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट जो होता है वो फंक्शन को कॉल के टाइम पे यूज कर सकते हैं, और उसको हम ये बताते हैं कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क जब हम उसे कॉल करेंगे उसको वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स या करना होगा। और आर्ग्यूमेंट्स को हमेशा पैरेंथेसिस में लिखते हैं आफ्टर द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के नाम। ऐड एज मेनी एज आर्ग्यूमेंट्स, आप कितने जितने चाहे मर्जी आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन के उसमें पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं सेपरेटेड बाय कोमा। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको पैरामीटर्स और बता देती हूँ कि पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। पैरामीटर्स जो होते हैं वो बेसिकली कहाँ पे यूज होते हैं, वो यूज होते हैं जब आप फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं। फंक्शन जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अंदर जो वैल्यू डालते हैं उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, और जब फंक्शन को कॉल करते हैं और तब हम वैल्यू डालते हैं तो उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स। ओके, सो पैरामीटर्स जो होता है जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तब हम डालते हैं पैरेंथेसिस में, एंड आर्ग्यूमेंट जब हम उसको कॉल करते हैं तब डालते हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल से ही दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक हमने फंक्शन डिफाइन किया n1 जिसका हमने नेम दिया, उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर डाला विच इज नेम। ओके, और मैंने प्रिंट करवाया कि जो भी मेरा यहाँ पैरामीटर रहेगा, जो भी यहाँ वैल्यू रहेगी, दिस प्लस वो रेफरेंस उसके साथ प्रिंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम की जगह जब मैंने इसको कॉल किया तो मैंने आर्ग्यूमेंट क्या दिया उसको, नीतू। तो क्या करेगा, इस नीतू को इस नेम में जाके पुट करेगा एंड ये पैरामीटर की जगह पे वो रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे नीतू आएगा प्लस रेफरेंस। जब आप इसको रन करेंगे तो आप देख रहे हो नीतू रेफरेंस, ये इस प्रिंट कमांड को उसने रन किया। सिमिलरली अगर मैं उसकी जगह पे रवि लिख देती हूँ तो वो क्या करेगा, उस रवि को जाके इसकी जगह पे वो प्रिंट रिप्लेस कर देगा एंड रवि प्लस रेफरेंस वो आपको आउटपुट दे देगा। इसी चीज को मैं आपको जुपिटर नोटबुक पे दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा ये था। लेट्स सपोज मैंने एक फिर से आपका लेट्स सपोज n1 नेम, यहाँ मैंने पैरामीटर दिया, देन कॉलन एंड यहाँ पे मैंने दिया प्रिंट एंड लेट्स सपोज नेम प्लस लेट्स सपोज रेफरेंस। ओके, अभी ये मैंने एक नया आपका फंक्शन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, ये मैंने रन किया। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ। n1 ये मेरा फंक्शन नेम है, इसके अंदर अब मुझे आर्ग्यूमेंट देना है। मैं नेम की जगह क्या दे सकती हूँ, नीतू, और मैंने इसको कॉल किया तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए ये आ गया। नेम इसने नीतू लिया, नेम की जगह नीतू रिप्लेस किया एंड फिर प्लस रेफरेंस उसने लिया तो नीतू रेफरेंस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ कुछ भी ABC देती हूँ, लेट्स सपोज मैंने ABC दिया है और उसको रन किया तो ये ABC रेफरेंस दे देगा। अब आपको समझ में आया। अब मैं इसमें आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दिखा देती हूँ। लेट्स सपोज आपने क्या किया, एक नया फंक्शन क्रिएट किया सेम n1 के नेम से, एंड उसके अंदर आपने दिया name1 देन कॉमा name2 देन कॉलन एंटर। प्रिंट आपने करवाया है इसके अंदर लेट्स सपोज name1 प्लस name2। ओके, ये आपका फंक्शन हो गया।
अब मैं इसको कॉल करती हूँ। अब मैं आपको इसको कॉल करके दिखाती हूँ। यहाँ हमने लिखा है N1 और इसके अंदर हम लोगों ने लिखा लेट्स सपोज ABC एंड सेकंड नेम हम लोगों ने दिया लेट्स सपोज CDE। इसको भी आपको इन्वर्टेड कॉमास में देना होगा। ये देखिए एंड रन। ये देखिए आपका ABC नेम 1 की जगह पे ABC आ जाता है और नेम 2 की जगह पे CD आ जाएगा, तो दोनों को उसने प्लस करके ABC CDE आपको एज एन आउटपुट दे दिया है। ओके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि रिटर्न फंक्शन क्या है। उससे पहले ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पैरामीटर जो होते हैं वो जब फंक्शन का डेफिनेशन आप क्रिएट करते हैं तब उसके पैरेंथेसिस में आता है, एंड आर्गुमेंट जो होता है वो फंक्शन जब कॉल करते हैं तो उसके अंदर आते हैं, लाइक दिस। ओके, अभी लास्ट आता है आपका रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट सबसे फंक्शन के सबसे आखिर में लिखने का क्या मतलब होता है कि आपने उस फंक्शन से एग्जिट कर लिया है, मतलब इसके बाद का कोई भी स्टेटमेंट उस फंक्शन से बिलोंग नहीं करेगा। नाउ वी कांट यूज द रिटर्न स्टेटमेंट आउटसाइड द फंक्शन। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही रिटर्न लिख देंगे वो आप फंक्शन आपका वहाँ खत्म हो गया, उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते। रिटर्न स्टेटमेंट लिखने का अपना एक पैटर्न होता है। इसमें हम जो एक रिटर्न वर्ड यूज करते हैं, दिस इज फिक्स्ड ऑलरेडी रिटर्न, एंड उसके बाद आपका जो भी फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आप उसको सिंपली रिटर्न वर्ड के बाद उसको लिख सकते हैं। मैं आपको जुपिटर में इसका एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ, डेफ लेट्स सपोज एड A, B। इसमें मैं 2 पैरामीटर्स दे रही हूँ, सेमी कॉलन, देन एडिट इज इक्वल टू A प्लस B। देन मैं इसमें मैं कुछ भी मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहती हूँ, विच इज़ इक्वल टू जो भी एडिट का आउटपुट आएगा उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। एंड देन मैं रिटर्न क्या करवाना चाहती हूँ? मैं रिटर्न एडिट करवाना चाहती हूँ कि मैं मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहती हूँ, तो मुझे रिटर्न के बाद लिखना होगा। मैंने यहाँ लिखा मल्टीप्लिकेशन का जो आउटपुट होगा वो मुझे दिखाए। तो ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब मैं इसको कॉल करती हूँ एंड अब मुझे A और B की वैल्यू देने, लेट्स सपोज 1 और 2 दिया और मैंने इसको एंटर किया, तो आउटपुट आपका आ गया कैसे? 6। दैट मीन्स 1 + 2 = 3, 3 इंटू में 2 विच इज 6, 3 इंटू 2 is 6, तो उसने रिटर्न कर दिया MUN। अब सपोज मुझे यहाँ MUN की जगह मुझे सिर्फ एडेड ही प्रिंट करवाना था, सपोज एडेड, ठीक है, और मैंने यहाँ किया तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि उसने रिटर्न स्टेटमेंट में एडेड लिखा था तो उसने सिर्फ A प्लस B ही उसने मुझे एज अ रिटर्न आउटपुट दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है फंक्शन से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।